हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस, जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। आज की बात, कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी खोना मत, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आदाब नाजरीन, फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अजीम शेर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के तूफान से मुतासिरा इलाकों का फिजाई मुशाहिदा किया। दारुल हुकूमत दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने कोरोना से अमवात पर अहले खाना को 50,000 रुपये देने का किया ऐलान। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का गांधी अस्पताल का अचानक दौरा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जन कुमार ने आवाम से बिना मास्क घर से बाहर ना निकलने की अपील। लॉकडाउन के दौरान नशे की हालत में 2 मोटरसाइकिलों का कुकटपल्ली में भयानक तसादुम। अब खबरें तफसील से। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के तूफान से मुतासिरा इलाकों का फिजाई मुशाहिदा किया, नुकसान का अंदाजा लगाकर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और इन्होंने आवाम से इमदाद की यकीन दहानी की। दारुल हुकूमत दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से परेशान आवाम के लिए इब्तिदाई से सहूलतें फराहम की हैं। अब मजीद एक फैसला करते हुए कोरोना से मरने वालों के मुतालिकीन को फीकस 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। इस स्कीम पर दूसरी रियासतों में भी अमल करने की ज़रूरत है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी, हमने नॉन पीडीएस वालों को राशन दिया था। जिस तरह से पिछली बार दिया था उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा। ये 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। इसमें आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। जो कहेगा मैं गरीब हूँ, मुझे राशन चाहिए, उसको राशन दिया जाएगा। दूसरे, ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बड़ी घास गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। तनक़ीदों और इख्तलाफात का मुकाबला करने और आवाम का एतमाद हासिल करने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अचानक गांधी दवाखाने का दौरा किया और मरीजों को तसल्ली दी। सहूलतों का जायजा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। इस दौरे में इनके साथ वजीर खजाना हरीश राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी शामिल थे। लॉकडाउन में तोसी, चीफ मिनिस्टर का गैर दानिशमंदाना फैसला, नजरसानी की जरूरत है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम की शदीद जरूरत है। पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। लॉकडाउन में तोसी, चीफ मिनिस्टर का गैर दानिशमंदाना फैसला, नजरसानी की जरूरत। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव शदीद बैरूनी दबाव के तहत 12 मई था 22 मई लॉकडाउन नाफिज किया था और इसमें सिर्फ सुबह 6 ta 10 बजे रियायत दी गई थी, जिसके सबब सड़कों पर अवामी हुजूम उमड़ आया। और अब काबिनी वज़रा को शिकायत है कि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना मुतासरीन में कोई काबिल लिहाज कमी वाक़ नहीं हुई। यही वजह है कि काबिना ने सिफारिश की है कि लॉकडाउन में मजीद तोसी की जाए। चुनाचे चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि लॉकडाउन 30 मई तक जारी रहेगा। दरअसल तेलंगाना काबीना और चीफ मिनिस्टर ने अवामी तकालीफ का कोई एहसास ही नहीं किया, क्योंकि आम आदमी और रोजाना मेहनत मजदूरी करने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, होटल चलाने वाले, सनती मजदूर और असातिज़ा सभी अचानक बेरोजगार हो चुके हैं। अगर इन वज़रा को लॉकडाउन बढ़ाना
और तोसी देने का इतना ही शौक था तो इन बेरोजगारों के लिए फीकस माहाना कम से कम 20,000 रुपए जारी करने चाहिए थे। वैसे भी हुकूमत ने बेरोजगार असातिज़ा के बैंक खातों में सिर्फ फीकस 2,000 रुपए जमा करने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल आवारी नहीं की गई। यही नहीं बल्कि आम आदमी को फीकस 5 किलो चावल सरबराह करने का वादा किया गया था, इस पर भी कोई अमल आवारी होती नजर नहीं आ रही है। रियासती चीफ मिनिस्टर और वज़रा ना ही अवाम की फलाह बहबूदी के लिए फिक्रमंद है और ना ही इनकी रोटी रोजी छीन लिए जाने पर। हुकूमत को चाहिए कि अगर वो अवामी ज़रूरियात की तकमील करने के मौक़ूफ़ में न हो तो इसे चाहिए कि लॉकडाउन से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाएं। पड़ोसी रियासत आंध्रा लॉकडाउन के औकात में सुबह 6 ta 12 बजे रियायत दी गई। इलावाजी कोरोना से होने वाले अमवात पर फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि तेलंगाना रियासत आंध्रा से माशी तौर पर ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी इमदाद जारी नहीं की गई। ये अमर काबिल गौर है। कल की शदीद बारिश के दौरान सबिता इंद्रा रेड्डी वजीर तालीम ने उस्मान नगर का दौरा किया और जिन खानदानों को नुकसान पहुंचा इन्हें इमदाद की यकीन दहानी करवाई। ताजुब तो यह है कि 6 माह से लोग परेशान हाल हैं और करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन आज तक कोई इनका पुरसान हाल नहीं। लेकिन इस छोटी सी बारिश पर हंगामाई दौरे का क्या मतलब है? दूसरी जानिब सबिता इंद्रा रेड्डी ने कोविड सेंटर कोंडापुर का भी दौरा किया और मेडिकल ऑफिसर के साथ तमाम वार्ड का मुआयना किया और दवाखाने में मौजूद मरीजों से भी इनकी कैफियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मुकामी रुकने असम्बली भी मौजूद थे। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जन कुमार ने कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए कोरोना वबा की रोकथाम के लिए घरों में ही रहने की अपील की और कहा कि गैर जरूरी बाहर ना निकले, खुद के साथ और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें। उदय నుంచి కేపీహెచ్బి ఏరియాలో నేను మన డీసీపీ ట్రాఫిక్, అడిషనల్ డీసీపీ సిఆర్ మాణిక్రాజు, ఏసీపీ కుకట్పల్లి సురేందర్, ఇన్స్పెక్టర్ కేపీహెచ్బి లక్ష్మీనారాయణ అందరూ కలిసి ఏరియాలో పర్యటించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న లాక్డౌన్ అమలు సమయంలో ఆ ఉదయం ఇచ్చిన कचरे की अदम निकासी पर मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने शेखपेट का दौरा किया और कचरे की अदम निकासी पर ओहदेदारों से नाराजगी जाहिर किया और इस दौरे के मौके पर रुकने असेंबली गोपीनाथ भी मौजूद थे। एक अफसोसनाक वाक़े में वालिदैन ने कोरोना वबा से मुतासिर अपने दोनों बेटों को कोविड-19 की वजह से खो दिया। ये 24 अप्रैल से इन्फेक्शन का सामना कर रहे थे। वालिदैन का कहना था कि इनके जुड़वा बच्चे काम के लिए कोरिया और जर्मनी रवाना होने की मंसूबाबंदी कर चुके थे। गोलकुंडा किले में रात देर गए पेट्रोल की चोरी करते हुए मुजरिमीन सीसी कैमरों में कैद हो गए। गैर समाजी अनासिर भी अंधेरे का फायदा उठाने के लिए जगह जगह जमा हो रहे हैं। शहर में गांजे का नशा करने वाले रात देर गए गलियों में नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ अफराद को पेट्रोल चोरी करते हुए सीसी कैमरों में दिखाया जा रहा है। गैर समाजी अनासिर भी मार्केटों और चौराहों पर खड़े होकर शिकार की तलाश में नजर आते हैं। इसीलिए पुलिस को चाहिए कि वो अपनी पेट्रोलिंग में ज्यादा से ज्यादा इजाफा करे। इंजनमोली चौराहे पर पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की, जिसमें कार में मौजूद 4 नौजवानों ने पुलिस की रुकावटों को तोड़ते हुए तेज रफ्तारी से भागने की कोशिश की। ठहरी हुई डीसीएम को टक्कर दे दी, जिसके वजह से चारों नौजवान जख्मी हो गए। पुलिस ने इन जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया, जहां इनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। ये कार वाले ड्राइवर और 3 बच्चे था गाड़ी पे। इन लोग ने अपना पहले इंजन बोली के पास अपना स्टॉपर्स जो रहता चेक पोस्ट का, वो चेक पोस्ट को डैश करके हिट करके वहाँ से अपना पुराना पुल ऐसा एरिया पे पुराना पुल अपना गौशाला एरिया पूरा फिर रहा रहता है। ऐसा सेट में अपन को इन्फॉर्मेशन आए तो उसको पीछा करे तो यहाँ पे आके उन लोग यहाँ पे आके एक एक्सीडेंट डीसीएम को एक्सीडेंट करके यहाँ पे रोका होता। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बैठे नफ्सियाती अमराज का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग नशे की आदी भी बन रहे हैं और एक वाक़े में कोकटपल्ली वाई जंक्शन पर मोटरसाइकिल सवार एक दूसरे से आपस में टकरा गए। अवाम में एक एहसास है कि लॉकडाउन में सड़कें सुनसान होती हैं।
इंस्पेक्टर पुलिस किला गोलकुंडा चंद्रशेखर रेड्डी अपने हुदूद में कानून अमन व जब्त की बहाली में मुसलसिल पेट्रोलिंग जारी रखे हुए हैं और गैर समाजी अनासिर पर कड़ी नजर रखी है। डी मार्ट मॉल और शेखपेट इलाकों में मुसलसिल गश्त की जा रही है। किशनबाग के समाजी कारकुन मोहम्मद शाकिर लॉकडाउन में दिए गए वक्फे को बढ़ाने की अपील की है और लॉकडाउन से होने वाले नुकसानात की तफसील से वाकिफ करवाया। तो मेरा ये सवाल है केसीआर साहब से, 10 दिन का आप बढ़ाए, चलिए बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप बढ़ाए, वो चीज़ पे जैसो आवाम मैन है, मगर जैसो जो गरीब लोग हैं जो डेली कमा के खाने वाले, वो लोग को आप जैसो सुबह का 4 घंटे का टाइम दिए हुए है 6 से 10 बजे तक का। तो मेरा आपसे ये अदबन गुजारिश है कि सो 1-2 घंटे उसमें जैसो और बढ़ा दीजिए, 10 से 12 बजे तक बढ़ा दीजिए। क्यों बोले तो कोई दूर से भी आने वाले रहते, वो लोग को आए तक टाइम लग जा रहा, टाइम के हिसाब से जैसे फिर वो लोग कारोबार नहीं कर सक रहे, वो तो वो लोग के सब्जियां वाले हैं, तरकारी वाले जो भी है, वो लोग जैसो बेचारों को नुकसान हो जा रहा। तो मेरा केसीआर साहब से और गुजारिश है, कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब से ये गुजारिश है कि टाइमिंग सुबह जैसो 6 बजे से 10 बजे तक का दिए। उसमें भी सर आप लोग जैसो तो मैं गाड़ियाँ रोक लेके चालान वो ये कर दे रहे सर। 4 घंटे है ना सर, उसमें जैसो पब्लिक जल्दी में रहती है, पब्लिक 4 घंटे में जैसो कोई हेलमेट लेना भूल जा रहा, कोई जैसो लाइसेंस आरसी कुछ भी रखना भूल जा रहा। चलो 10 बजे के बाद आप लोग जैसो वेकिंग चालान कर रहे हैं, वो चीज़ समझ में आती सर। अब ये सुबह के टाइम पे दिए आप लोग 4 घंटे, अभी उसमें से जैसो वेकिंग चालान वो ये कर रहे सर, उसमें जैसो पब्लिक को और परेशानी हो रही। गुजारिश है अंजनी कुमार साहब से और हमारे केसीआर साहब से, सुबह 2 घंटे जैसो और अगर एक्स्ट्रा कर दिए तो पब्लिक के लिए और अच्छा रहेगा। खबरों के इख्तिताम से कबल फिर एक मरतबा डालते हैं सुर्खियों पे एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के तूफान से मुतासिरा इलाकों का फिजाई मुशाहिदा किया। दारुल हुकूमत दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने कोरोना से अमवात पर अहले खाना को 50,000 रुपये देने का किया ऐलान। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का गांधी अस्पताल का अचानक दौरा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जन कुमार ने आवाम से बिना मास्क घर से बाहर ना निकलने की अपील। लॉकडाउन के दौरान नशे की हालत में 2 मोटरसाइकिलों का कुकटपल्ली में भयानक तसादुम। खबरों में बस अब इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। आपके मेज़बान अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज